दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टिंग करने की तो लगभग हम सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टिंग किया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके? क्या धीरे-धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर एक बार में ही एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना? अब एसआईपी, लमसम म्यूचुअल फंड जैसे बड़े-बड़े शब्द हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें और कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टिंग का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है और वह भी बिल्कुल सरल शब्दों में। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला एसआईपी और दूसरा है लमसम। पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंशियल की लैंग्वेज में एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक ही बार में एक भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करने के तरीके को लमसम कहा जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों, यह है मिस्टर नवीन, जो एक 13 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल है और हर महीने लगभग 25 से 30 हजार कमाते हैं। नवीन चाहता है कि वह अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं, या तो लमसम के थ्रू एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे या फिर वह हर महीने 5 हजार करके एसआईपी करवा के इन्वेस्ट करे। क्योंकि नवीन के पास पैसों की थोड़ी कमी है और अपनी जॉब के बिजी शेड्यूल के कारण वह मार्केट रिसर्च जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अगले 20 महीने के लिए 5 हजार एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। नवीन ने पूरे डिसिप्लिन के साथ अगले 20 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीने के बाद नवीन का ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000। जबकि इन 20 महीनों ने उसने टोटल अमाउंट 1 लाख इन्वेस्ट किया, यानी कि उसे 32 हजार का प्रॉफिट हो गया, जो शायद कोई भी अदर एफडी वगैरह नहीं दे पाता। अब दूसरी तरफ है मिस नेहा, जो कि एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर है। हाल ही में उसने एक प्रोजेक्ट खत्म किया जिससे उसे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और नेहा चाहती है कि वह इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। नेहा की एक रेगुलर इनकम नहीं होने की वजह से उसे एसआईपी में इन्वेस्ट करने का तरीका सही ऑप्शन नहीं लगता है, इसलिए उसने 1 लाख का पूरा अमाउंट एक ही बार में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले 10 महीने के बाद मार्केट इतना डाउन हो गया कि नेहा को अपने पैसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा और उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल दिया, जिससे उसे रिटर्न में मात्र 80 हजार ही मिले, यानी कि उसे 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो नवीन और नेहा दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। नवीन ने एसआईपी के थ्रू किया था जबकि नेहा ने लमसम के थ्रू किया था। लेकिन एक को 12% का प्रॉफिट हुआ, वहीं दूसरे को 20% का लॉस। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना ही सही है और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपके इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म है और बियरिश मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं लमसम एक शॉर्ट टर्म और बुलिश मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम मोहित और दूसरे का नाम राहुल। मोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है और वहीं राहुल एक बिजनेसमैन है जो स्टॉक के बारे में एक बहुत अच्छी समझ रखता है। अब साल 2008 में दोनों ही डिसाइड करते हैं वह अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मोहित की एक फिक्स इनकम होने के कारण वह डिसाइड करता है कि वह पर मंथ 5 हजार एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 10 साल के लिए। लेकिन राहुल एक बिजनेसमैन था और उसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ थी, इसलिए उसने मार्केट की एनालिसिस करते हुए डिसाइड किया कि वह 5 लाख लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। 2008 से लेकर 2018 तक मोहित ने डिसिप्लिन के साथ पर मंथ 5-5 हजार इन्वेस्ट किया। टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 2018 में आकर उसके पास टोटल अमाउंट 10,32,000 होते हैं, यानी कि उसे लगभग 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% का रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने 5 लाख लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किए थे, जो 2018 में आकर हो गए 30,90,000, यानी कि उससे लगभग 26 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि होता है 20% का रिटर्न। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ने ही मिलकर सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। मोहित और राहुल दोनों ने ही 2018 में इन्वेस्ट किया था।
और दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वह भी सेम टाइम पर, यानी कि 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मोहित को रिटर्न मिला 10% का, जबकि राहुल को रिटर्न मिला 20% का। तो अब ऐसा नहीं है कि लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका और मार्केट पर कि मार्केट बियरिश है या बुलिश। अब दूसरे एग्जांपल में राहुल को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट बिल्कुल बहुत ही डाउन चला गया है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर ही जाएगा, यानी कि मार्केट बुलिश होगा। इसलिए उसने अपने पैसे एसआईपी के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किए। और अगर हम नेहा वाले एग्जाम्पल को देखें तो उस एग्जाम्पल में नेहा ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेटर स्थिति में था, लेकिन अगले 10 महीने में ही मार्केट बहुत डाउन हो गया और नेहा ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए पैसे जल्दी जल्दी में निकाल दिए, यानी कि मार्केट उसी टाइम पर बियरिश था। इसलिए नेहा को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ा। हालांकि नेहा अगर कुछ समय के लिए रुक जाती और नवीन की तरह अपना 20 महीने का टारगेट पूरा करती तो शायद उसे 20,000 रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वहीं उसमें हाई रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ एसआईपी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी बहुत लिमिटेड ही होता है। जिस तरीके से हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वैसे ही लमसम और एसआईपी में अपने अपने होते हैं। ये फुल्ली डिसाइड करता है आप पर सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट की नॉलेज कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाओगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपकी एक रेगुलर और एवरेज इनकम है और आप मार्केट में बिगनर है या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का, उसके अप्स एंड डाउन देखने का, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी। कुछ लोगों को लगता है कि एसआईपी लोन और ईएमआई की जैसे होते हैं जो आपको हर महीने भरने ही पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहो अपना एसआईपी अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हो। मान लीजिए आपने 5,000 का अमाउंट एसआईपी में डालने का शुरुआत किया। आपने सोचा कि यह अमाउंट मैं रेगुलरली 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल बाद कोविड आ गया और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, वह कंपनी सही से नहीं चल रही थी। वह कंपनी सही से नहीं चलने की वजह से आपकी जॉब चली गई। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई है और आप एसआईपी के हर महीने 5,000 भरने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो ऐसे में एमआई और लोन की तरह आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आप उसी टाइम पर एसआईपी डिपॉजिट करना बंद कर सकते हो और अपने पिछले 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने देते हो तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहो तब एसआईपी को निकाल भी सकते हो। इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह टाइमिंग की कोई सीमा नहीं होती। आपका मन जब करे तब आप अपने एसआईपी अमाउंट को निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी मंथली इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छा खासा इनकम कमा लेते हो और साथ ही साथ आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप मार्केट के अप्स और डाउन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सको, तब फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने के झंझट से बच सकते हो और इसमें अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, एसआईपी हो या फिर लमसम, इन दोनों ही तरीकों में आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इसे भी समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। दरअसल सेबी ने इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला है लार्ज कैप फंड, जहां पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से अधिक हो। दूसरा है मिड कैप फंड, जहां पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड, जहां पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो भी एसआईपी और लमसम दोनों को अच्छे से समझ पाए और कोई गलत डिसीजन ना ले। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।